சேனல் 5 பக்தி நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெசப்பாக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வரசக்தி விநாயகர் கோவில்ல தான் இருக்கோம். ஏன்னா இங்க சங்கடகர சதுர்த்தியை முன்னிட்டு விநாயகருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனை நடைபெற போகுது. சங்கடகர சதுர்த்தி அப்படின்னு சொன்னாலே சங்கடங்களை போக்கும் விநாயகர் தான். ஏன்னா விநாயகருக்காக எல்லா இடங்கள்லயுமே சிறப்பு ஆராதனையும் பூஜையும் நடைபெற போகுது. இந்த பூஜைகளை கண்டு ரசிக்கிறதுக்காக நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்களுமே இந்த கோவிலுக்கு வந்திருக்காங்க. நீங்களும் நம்ம சேனல் வழியாக இங்க நடக்கக்கூடிய சிறப்பு பூஜைகள் ஆராதனைகளை கண்டு ரசிச்சு இறைவனோட அருளை பெறுங்க. हरि ओम तमं जं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन् उदारम् ओम श्री महागणपतये नमः। ओम भद्रं शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभरिगजत्राः स्थिरैरङ्गैः वंशतनोभिः क्षेमदेवभिः आयुः अस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः भक्ति न नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्ति त्वमेव प्रत्यक्षत्वमसि अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवदिश्यम् अवपुरस्तात् अवदक्षिणात्तात् अवपश्चात्तात् अवजोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वदा मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं वत्तो जायते सर्वं जगदिदं वत्तः तिष्ठति सर्वं जगदिदं वैलयमेष्यति सर्वं जगदिदं वै प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्परिमितापदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपम् दकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादस्सम्भाणम् अगुंहिता ऐषा गणेशविद्या गणकर्षिः यजुर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लब्धोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासकं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आदिर्भूतं च दृष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात् परं
एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ॐ नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमथपदये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवदुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शंसमे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे गोमणकश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे जन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे दम्भिश्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे भुवञ्च मे शयनञ्च मे दूषा च मे सुदिनञ्च मे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रवन्यव उदो दैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यातयिषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरद्यायातपदया नो रुद्रमृडय याते रुद्रशिवा धनुरघोरा पापकाशिनी अजानत्तनुवाढं समया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषं गिरिशं दहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि पुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अभीतिश्च सर्वाञ्जभयन् सर्वाश्चजादुधान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणौतभद्रस्तु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रुताः सहस्रशो वैशागुं हेडजीमहे असौ सर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो विडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो वरं नमः प्रमुच्य धन्वणस्वमुभयो रात्रियोर्ज्यां याश्च ते हस्तविषमः पराता भगवोगप अपदत्य धनस्वगो सहस्राक्षसते शुभे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव विज्यद्धनः कपर्दिनो विशल्योपानवागुम् उत अनेषन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मजा परिभुज नमस्ते अस्मायुधायानादताय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो यशुभिर्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विद्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपरीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ति जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूदाय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये आरिवस्कृत औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते भक्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुभिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते साधूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्याणां पतये
नमो नमस्त्रिकादिभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णदां पतये नमो नमोऽसिमभ्यो नक्तं जरद्भ्यः प्रकृ नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः उगनाभ्यः त्रिगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमो वृक्षेभ्यो वृत्तपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमस्तेनाभ्यस्तेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जुष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः युजगृभ्यो धन्दगृभ्यश्च वो नमो नमो मृगजुभ्यश्मणिभ्यश्च वो नमो नमः त्वाभ्यस्तपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रुतिकण्ठाय च नमः कवर्दिने च द्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च नतखण्वने च नमो गिरिशाय च त्रिपिविष्टाय च नमो मीघुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे चाधिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्र्याय च नम ऊर्म्याय च वस्पन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीत्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च अपगल्भाय च नमो जपन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च परितर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आधुसेनाय च आधुरभाय च नमः शूराय च अभिन्नते च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्मिने च हनन्याय च नमो दृष्टवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषुधिमते च नमः तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च मेघ्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाट्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः जीत्रियाय च दस्याय च नमो वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो शिवाय च शिवतराय च नमस्तीत्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः शक्त्याय च भेन्याय च नमः स्थितत्याय च प्रवाह्याय च नमः गिरिण्याय च प्रपत्याय च नमः स्थितुंभिलाय च क्षेणाय च नमः कवर्तिने च पुनर्तये च नमो घोट्याय च विद्याय च नमः तल्भ्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पाकुङ्गव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमो ऊर्व्याय च शूर्ण्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णदत्याय च नमोपगुरमाणाय च भिन्नते च नमः आखिलते च प्रखिलते च नमो वर्तिरिकेभ्यो देवानागमहृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्येभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आपीवत्येभ्यः
द्रापे अन्धतस्पदे दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मारोमो येषां किञ्चनामपदे याते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी दजानामृगजीवसे इमागुं रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षिगद्वीराय प्रभरामहे मदिं यथा नश्यमतद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टग्रामे अस्मिन्ननातुरम् वृडानो रुद्रोतनोमयस्तुति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छन्त्रयोस्तमनुरायते पिताम्नस्या वदमरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुदमानोऽर्थकं माणौक्षन्तमुदमानौक्षितम् माणोऽवधीत् पितरं मोदमातरं प्रियामाणस्तनवो रुद्ररीर्षः माणस्तोकेतनये माण आयुषिमानो दोषुमानो अश्वेशरीर्षः वीरान्मानो रुद्रभामितोपधीरः विष्णुं तोणमसा विधेमते आरात्ते गोप्न उदपूरुषक्ते क्षिगद्वीराय सुम्नमस्ते ते अस्तु रक्षा च नोऽभिजदेव ब्रूह्यथा च न शर्म यच्छद्विपर्हाः स्तुहि श्रुतं कर्तवकञ्जुवानं मृगन्न भीमोप अत्रमुग्रं क्रीडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्धु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतरवृणक्त परित्वेदस्य दुर्मदिरठायोः अवस्थिरामथवध्यस्तनुष्वमीध्वस्तोकायतनजाय मृडय विभुस्तव शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय मृत्युं वदान आचरभिनाकं विघ्रदागहि इकिलिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतजोऽन्यमस्मन्निव पन्तुताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोन्नत हेतजः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्याः तेषागुं सहस्रजो जने धन्वाणि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवाभि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः सर्वाधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिमगुं रुद्रा उपश्रुताः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विलिखातः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विपतो जनान् ये कथां पथि रक्षज ऐलभृदायद्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकामुन्तोनिषङ्गिणः एतावन्तश्च भूयागुन्तश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुन्तहत्रयो जने वधन्वाणि जन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिविजे ब्राह्मणं वादो वृषमिषमस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडजन्तु तेजं विष्णोजश्च नो वेष्टितं भोजं ते दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुज ओषधीषजो रुद्रो विश्वाभुवना विदेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टिः यस्पृशस्तु धन्वायो विश्वस्य यक्ष्वामहे तौमणसाय रुद्रन्नमोभिर्देगमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विष्णुभेदजोजगं शिवाभिमर्षणः एते सहस्रमयुतं वाषावृत्योपत्याय हन्तवे काल्यज्ञस्य मायया सर्वाणवयजामहे मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मामिशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ॐ शान्तिः 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 अग्ना विष्णो दजोषते मा वर्धन्तु वाङ्गिरः युम्नीर्वादेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे भीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे दुवश्च मे प्राणश्च मे बाणश्च मे ज्ञानश्च मे दुश्च मे नित्यश्च मे आधीतश्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रश्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे तहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यं च महाधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे म्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे गरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राभुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे दत्यं च मे
श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे तुषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे निरिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे विगतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यं च मे दुःखं च मे दुपथं च मरन्धं च मरुद्धिश्च मे क्लप्तं च मे क्लप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे गोमणतश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे नस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे गम्यश्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे तीरं च मे नयश्च मरतं च मे मतं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुक्तं च मे न मित्रं च मे भयं च मे दुःखं च मे शयनं च मे दूषा च मे दुहिनं च मे ऊच्च मे सूत्रता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे दग्धिश्च मे नपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मौद्भिद्यं च मे तैश्च मे राजश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुज मे भूयश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मयेमश्च मगितिश्च मे गतिश्च इन्द्रश्च मे द्यौश्च मयिन्द्रश्च मे दिशश्च मयिन्द्रश्च मे ऊर्ध्वा च मयिन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मयिन्द्रश्च मे अगुप्तश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मे उपागुप्तश्च मे अन्तर्यामश्च मे ऐत्रवायुमश्च मे मैत्रावरुणश्च मे आश्विनश्च मे वर्षाश्च मे वत्साश्च मे त्रविश्च मे त्रवीच मे दित्यवाच्च मे दित्योहि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावीज मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे दुर्जवाच्च मे दुर्योहि च मे पट्ठवाच्च मे पट्टौहि च मे उक्षा च मे वशा च मे रभश्च मे वेहच्च मे निड्वाञ्च मे धेनुश्च महाजुर्यज्ञेन कल्पता प्राणो यज्ञेन कल्पताम पानो यज्ञेन कल्पतां ज्ञानो यज्ञेन कल्पता चक्षुर्यज्ञेन कल्पता विश्रोत्रं यज्ञेन कल्पता मनो यज्ञेन कल्पता वाक् यज्ञेन कल्पता आत्मा यज्ञेन कल्पता यज्ञो यज्ञेन कल्पता एकादश मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मयेकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मयेकविगुंप्रतिश्च मे त्रयोविगुंप्रतिश्च मे पञ्चविगुंप्रतिश्च मे सप्तविगुंप्रतिश्च मे नवविगुंप्रतिश्च मयेकत्रिगुंशच्च मे त्रयत्रिगुंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विगुंप्रतिश्च मे चतुर्विगुंप्रतिश्च मे अष्टाविगुंप्रतिश्च मे द्वात्रिगुंशच्च मे षट्त्रिगुंशच्च मे चत्वारिगुंशच्च मे चतुश्चत्वारिगुंशच्च मे अष्टाचत्वारिगुंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाभिजश्च क्रतुश्च सुमश्च मूर्धा च व्यष्टियस्यान्त्याजनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादे बृहस्पतिरुत्थामदानसगुंसितद्विश्वे देवासूक्तमा च पृथिवीमात मामाहिगुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुमदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यावगं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभाजी पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्तिः 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 आहिर्गीर्भिर्यतो न ऊणमाप्यायय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रारुजातिभूजिष्टभाजो वदते स्याम ब्रह्म प्रावादिष्मदन्नो माहासीत्
सर्वसिद्धि प्रदायकाय महाभूम वरशक्ति महागणपते महाभूम नानाविध परिमलवत दुर्गां समर्पयामि திருப்படி சக்தி மஜிற்கொடி நிறைவு கருதிடு முக்தி கொடுத்திட நிரஜ அமுதுசை முப்பழம் அப்பமும் நிகழ்வாதே எளிய வலைமுறை இக்கொடு லட்டிகம் இரவில் அரிசி பருப்பவள் எற்புரை நிகழி நிகதலை கனிவர்க்கமும் இளநீரும் மனது மகிழ்வுடு தொட்ட கரத்தொடு மகர சரணிதி வைத்து துதிக்கர வலகை பிடி தொப்பன கொட்டொடு மனசபரிபுர பொற்பத அச்சனை மரவேலே சிறிய அறுபத முத்துதிரப்புறம் இரது முருசதை பித்த நிலப்புடல் செறிமூலை சிறும உதர நிரப்ப சிறுப்புடல் நிரஜ அடல் நிறுத்தமலத்திடை திமித திமி திமி மத்தலிடக்கைகள் சகசேசே எனவே துகு துக்கண ஒத்துகள் குடிகள் இனிமிக ஒத்து முழக்கிட திமுடடி முடி முடிட்டி மெனத்தவள் விடும் போதை திகழி மழகைகள் வைப்பறை கொட்டிட இரண வயிரவி சொற்று நடித்திட எதிரி சிதறடிப்பதையுட்டருள் பெருமானே இந்த கலத்தனை யானைக்கை முகந்தனை இந்த நிறம் பெரி பொருந்தேற்றனை கடந்த ஒரு வாரத்திற்குள்ளாக தொடர்ந்து பள்ளி இறுதித் தேர்வு 10ஆம் வகுப்பு 11ஆம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ பயில்கின்ற மாணவர்களுடைய தேர்வு முடிவுகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன, வந்துவிட்டது. இங்கே வந்திருக்கின்ற பலருடைய வீட்டில் இருக்கின்ற குழந்தைகள் அந்த தேர்வை எழுதி நல்ல மதிப்பெண் பெற்று வெற்றி பெற்றிருப்பார்கள் என்று நம்புகின்றேன். அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பிலும் நம்முடைய விநாயகர் கோயில் சார்பிலும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அவருடைய வாழ்வு வளம் வர எல்லாம் அல்ல விநாயகரை வேண்டுகின்றோம். மெய்யன்பர்களே, வருகின்ற ஜூலை மாதம் 2ஆம் தேதி புதன்கிழமை அன்று நம்முடைய கோயிலின் வருஷாபிஷேகம் 8வது வருஷாபிஷேகம் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்று 8வது ஆண்டு துவங்குகின்றது. 12 ஆண்டுகளுக்கு கழித்து அடுத்த கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது. நாம் பாதிக்கு மேல் கடந்து வந்துவிட்டோம். 8வது ஆண்டு என்றால் இன்னும் ஒரு 4 ஆண்டுகள் கழித்து கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது. தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் வருஷாபிஷேக நிகழ்ச்சிகள் நம்முடைய கோயிலில் முறையாக நடத்தி கொண்டு வருகின்றோம். இந்த கோயில் ஏறக்குறைய ஆகம விதிப்படி அமைக்கப்பட்ட கோயிலாக விளங்கி வருகின்றது. இங்கே இந்த கோயிலில் இருக்கின்ற சிற்பங்களை பார்த்தால் கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கின்ற அதனுடைய கலாச்சாரத்தை ஒத்தபடி இருக்கும். ஏனென்று சொன்னால் இந்த கும்பாபிஷேகத்தை அந்த சுதை வேலைகள் விக்கிரகங்களை செய்தவரெல்லாம் கொங்கு மண்டலத்தை சேர்ந்தவர். மிக அழகாக இருந்த காரணத்தினாலே அவர்களை அழைத்து வந்து அதைவிட மிக மிக அழகாக இந்த கோயிலை வடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மிக பெரிய முயற்சி எடுத்து இந்த கோயிலை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். இந்த கோயில் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியுமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. 300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கோயில். இந்த கோயில் 300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கோயில். ஆக ஆங்கிலேயர் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த காலத்தில் இந்த கோயில் உருவாக்கப்பட்டதாக எங்களுக்கு கிடைத்த தகவல்கள். பழைய கோயிலை பார்த்தவர்கள் எத்தனை பேர் இங்கு இருப்பீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. இருவர் தான் இருப்பார்கள், எங்களை போன்ற உள்ளூர்வாசிகள். அதில் இங்கே இருக்கின்ற சகோதரி தர்மா, அதே போன்று நம்முடைய கோயில் பொருளாளர் கோபால் போன்றவர்கள், நடராஜ் போன்றவர்கள் எல்லாம்
அந்த பழைய கோயிலில் தொடங்கியவர்கள் நாங்கள் எல்லாம். தொடர்ந்து இங்கே வேறு உள்ளூர்வாசிகள் எத்தனை பேர் வந்திருக்கின்றனர் எனக்கு தெரியவில்லை. இருந்தாலும் இங்கே இருந்தவர்களை விட இப்போது புதிதாக வந்திருப்பவர்கள் தான் இந்த கோயிலை உயர்த்தி காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்பதில் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமைப்படுகின்றேன். வருகின்ற ஜூலை மாதம் 2ஆம் தேதி புதன்கிழமை வருஷாபிஷேக நிகழ்ச்சி இருக்கின்றது. நம்முடைய கோயில் 300 ஆண்டுகள் பழமையானது என்று சொன்னாலும் கூட கடந்த 1985ஆம் ஆண்டில நாங்கள் எல்லாம் அந்த கோயிலில் பொறுப்பினை ஏற்றோம், அந்த தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டோம். அதற்கு முன்னமே இந்த கோயிலில் நாங்கள் சேவை செய்து வந்தாலும் கூட அந்த 85ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஏறக்குறைய 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து பொறுப்பில் இருந்து கோயிலை வழி நடத்தி கொண்டு வருவதற்கு இந்த விநாயகர் எங்களுக்கு அருள் புரிந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தாழ்மையான நிலையில் இருந்த கோயிலை 5 நிலை ராஜகோபுரமாக மகா மண்டபம் ஏற்படுத்தி, அதே போன்று கோயில் கொடிமரத்தை ஏற்படுத்தி, கோயில் கொடிமரம் கூட மிகவும் சக்தி வாய்ந்த இலுப்பை மரத்தாலான, எங்கும் அது அப்படி ஒரு கோயிலுக்கு இலுப்பை மரத்தால் ஆன கொடிமரம் இருப்பதாக தெரியவில்லை. காஞ்சி மகா அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு கொடுத்த ஆலோசனைப்படி அந்த மரத்தை தேடி கண்டுபிடித்து இங்கே கொடிமரத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். அது ஒரு 100 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த அந்த இலுப்ப மரத்தால் இந்த கொடிமரம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கொடிமரமாக இருக்கின்றது. அதே போன்று இந்த கோயிலுக்கு பல பெரியவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். காஞ்சி நடுப்பெரியவர் என்று சொல்லுகின்ற ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், அதே போன்று இப்போது பெரியவராக இருக்கின்ற காஞ்சி வடக்கின் மடாதிபதியாக இருக்கின்ற பால பெரியவர் விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இங்கே 2 முறை வந்து இந்த கோயிலுக்கு இங்கே பக்தர்களை ஆசீர்வதித்திருக்கின்றார்கள். நம்முடைய மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர்படைக்கும் தலைவராக இருந்து சமீபத்தில் முக்தி அடைந்த பங்காரடிகளார் இந்த கோயிலுக்கு எழுந்திருக்கின்றார்கள். ரத்னகிரி சுவாமி பாலமுருகனடிமை வந்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்று நம்முடைய தர்மபுர ஆதீனம் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். பல பெரியவர்கள் நமக்கு கோயிலுக்கு வந்திருக்கின்றார்கள். இந்த நிலையில தொடர்ந்து நாம் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும், குறிப்பாக இன்று சங்கட சதுர்த்தி நிகழ்ச்சியானது இந்த கோயில் 5 நிலை ராஜகோபுரத்தோட கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுவதற்கு முன்னமே தொடர்ந்து சங்கட சதுர்த்தி நாம் நடத்தி வருகின்றோம். இன்று அந்த சங்கட சதுர்த்தி நிகழ்ச்சியில உங்களை எல்லாம் வாழ்த்துவதிலும் வணங்குவதிலும் இந்த நேரத்தில் மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது அமைந்துள்ளது என்பதை நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு, அடுத்து இப்பொழுது பூஜைகள் தொடர்ந்து நடைபெற உள்ளது. வருஷாபிஷேக நிகழ்ச்சியில நீங்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் மீண்டும் ஒரு முறை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். அரஹர நம பார்வதி பதஜே, அரஹர மகாதேவா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. வரசக்தி விநாயகமூர்த்திக்கு ஜெய். எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் திருவள்ளாலே இந்த விருகம்பாக்கம் அருகே உள்ள நெசப்பாக்கம் கிராமத்திலே வரசக்தி விநாயகர் என்று இந்த எம்பெருமான் தொன்று தொட்டு இவ்வூர் பகுதி வாழ் மக்கள் அனைவரும் அறிந்தபடி மிகவும் பழமையான ஆலயங்களிலே ஒன்றாக இங்கு விளங்கி வருகிறது. இவ்வாலயமானது முதலில் வரசக்தி விநாயகரும் புனரமைக்கப்பட்டு பிற்காலத்திலே அருணாச்சலேஸ்வர சமேத அபிதகுஜலாம்பாள், கனகதுர்க்கையம்மன், வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணியர், பக்த ஆஞ்சநேயர், காலபைரவர் மற்றும் நவக்கிரகங்கள், தட்சிணாமூர்த்தி ஆலயங்கள் பிற்காலத்திலே புனரமைக்கப்பட்டு கும்பாபிஷேகமானது நடைபெற்று இப்பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் வேண்டியவருக்கு வேண்டிய வரங்களை அருளக்கூடிய தெய்வமாக வீற்றிருக்கின்றது. இவ்வாலயத்திலே ஒவ்வொரு மூர்த்தியும் ஒவ்வொரு விதமாக சிறப்பாக இருந்து அருள் பார்க்கின்ற இந்த வரசித்தி விநாயக பெருமானானது வடக்கு திக்கு நோக்கி
அருள் பாலிக்கிறார். வடக்கு நோக்கி இருக்கிறது பெரும்பாலும் நமக்கு அதிகமான ஞானங்களை கொடுக்கக்கூடியவரா இந்த வரசக்தி விநாயக பெருமான் அருள் பாலிக்கிறாரு. அதனாலதான் இந்த வடக்கு நோக்கி இருக்கிறது ரொம்ப விசேஷமா சொல்லப்படுறது. அதே மாதிரி காலபைரவரும் துர்க்கை அம்மனும் எதிரெதிர் சன்னதியா, காலபைரவர் வந்து தெற்கு நோக்கியும் கனக துர்க்கை அம்மன் வந்து வடக்கு நோக்கியும் அமைஞ்சிருக்கிறது. இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப விசேஷமா சொல்லப்படுது. தெற்கு நோக்கிய பைரவர் ரொம்ப விசேஷமா ஆகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பைரவரை நோக்கி பைரவி என்று சொல்லக்கூடிய கனகதுர்க்கை அம்மனும் வீற்றிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி வள்ளி தேவசேனா சம்பேத சுப்பிரமணியருக்கு கிழக்கு நோக்கி அருள் பாலிக்கிறார். இவருக்கு வருடந்தோறும் பங்குனி மாதம் உத்திர நட்சத்திரத்திலே திருக்கல்யாண வைபவமானது மிகவும் சிறப்பான முறையிலே நடைபெற்று வருகிறது. மற்றபடி நித்தியப்படி நிகழ்ச்சியாக மாதந்தோறும் பிரதோஷம், கிருத்திகை, அமாவாசையிலே அனுமந்தமூர்த்திக்கும், அஷ்டமி தினத்திலே பைரவருக்கும், சதுர்த்தி தினத்திலே விநாயகருக்கும் சிறப்பான அபிஷேகமும் ஆராதனையும் நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த ஆலயத்தில் வரவங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். முதல்ல யாருக்கு குழந்தை இல்லைன்னு வராங்களோ அவங்களுக்கு உடனே குழந்தை, அடுத்த வருஷம் குழந்தை வந்துடுறாங்க. 3 பேர் தம்பதியாக வரவங்க 3 பேராக சேர்ந்து வராங்க. அது எம்பெருமானோட திருவருள். அதே மாதிரி வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வேலை, சீக்கிரம் வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டு வரவங்க முருகப்பெருமானுக்கு 2 எலுமிச்சை மழை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு அடுத்த ஒரு வருடங்களில் அவங்க கிரகப்பிரவேசம் பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் தான் வரணும்னு நம்மளை கூட்டின்னு போகிறாங்க. அந்தளவுக்கு இந்த முருகப்பெருமானோட அருளால் எல்லாருக்கும் கிரகப்பிரவேசம், வீடு வாங்க இல்லாதவங்களுக்கு வீடு எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவரா இந்த முருகப்பெருமான் இங்கே இருந்து அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறார். அரஹர நம பார்வதி பதஜே அரஹர மகாதேவா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, என்ன ஆட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஒன்றும் இல்லை, இன்னைக்கு வந்து சங்கடகதர் சதுர்த்தி. சங்கடகதர் சதுர்த்தினா என்ன விசேஷம்? இது இன்னைக்கு மக்கள் பக்தர்கள் வந்து நோன்பு இருந்து விரதம் இருந்து இன்னைக்கு எப்படி வழிபட்டால் என்ன பிரார்த்தனைலாம் அவர் நிறைவேற்றுவார், இன்னைக்கு எத்தனை வகையான அபிஷேகம் பண்ணுங்க அதை அப்படியே. இன்றைய தினம் சங்கடகர சதுர்த்தி. சங்கடகர சதுர்த்தி பற்றினா எல்லாம் இப்போ எல்லாருக்கும் நிறைய பழக்கமாயிடுது. முன்னாடியெல்லாம் ஒரு காலத்து சங்கடகர சதுர்த்தினா தெரியாது, பிரதோஷம்னா தெரியாது. இப்போ எல்லாருக்குமே எல்லாம் டிவியிலே எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி சங்கடகர சதுர்த்தினா, இந்த சங்கடகர சதுர்த்தியானது சந்திர பகவானை சபிக்கும் பொருட்டு, அதாவது ஆவணி மாதத்தில் வரக்கூடிய சதுர்த்தி தினமானது விநாயக சதுர்த்தி, அமாவாசை கழிச்சு வர்றது விநாயக சதுர்த்தி. அதே மாதிரி பௌர்ணமி கழிச்சு வர்றது சங்கடகர சதுர்த்தி. இந்த சங்கடகர சதுர்த்தியானது மகா சங்கடகர சதுர்த்தி என்று சொல்லுவாங்க. அன்றைய தினம் அந்த தினத்துல தான் சந்திரனை சிரிக்கிறார் விநாயகரை பார்த்து, யானை முகத்தை பார்த்து. அதனால அந்த சந்திரனை சபிக்கிறார். அதனால அந்த விசேஷம் வந்து சங்கடகர சதுர்த்தி என்று சொல்றோம். அந்த சாப விமோசனம் பெறது விநாயக சதுர்த்தி. அதனாலதான் விநாயக சதுர்த்தி இன்னைக்கு எல்லாரும் பெருமான விசேஷமா கொண்டாடுறோம். சதுர்த்தி தினத்தை தான் பெருமானும் அவதரிச்ச நாள். அந்த சங்கடகர சதுர்த்தியில நமக்கு என்னென்ன வரங்களை கேட்கக்கூடியவரோ, கேட்கும் வரங்களை கொடுக்கக்கூடியவரா இந்த விநாயக பெருமான் இருந்து அருள் பாலிக்கிறார். இந்த விரதமானது கார்த்தால உபவாசம் இருந்து மதியம் மட்டும் ஒரு வேளை சாப்பிட்டுட்டு ராத்திரி சந்திரனை தரிசனம் பண்ணிட்டு, அதாவது 8:30 மணிக்கு தான் சந்திரன் வருவார். சந்திரன் விநாயக பெருமான தீபாரதனை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா சந்திர பெருமான தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும். அது வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடாது, மத்தியானமும் சாப்பிடக்கூடாது, சாயங்காலம் மட்டும்தான் முடிச்சுட்டு சாப்பிடணும். அதுதான் வரசக்தி விநாயகரோட திருவள்ளுவர். அந்த விரதத்தை சரியாக கடைபிடிக்கிறவங்களுக்கு எம்பெருமான் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோமோ அதை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கார். கல்வியை நிறைய கொடுக்கக்கூடியவர், ஞானத்தை, அந்த நம்ம விநாயக பெருமான் இந்த வடக்கு நோக்கி அமர்ந்திருக்கார், ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவரா. நம்ம உத்தியோகம், திருமணம் போன்றவற்றிற்கு இந்த விநாயக பெருமான சதுர்த்தி விரதம் இருந்து சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு சந்தன தரிசனம் பண்ணா அந்த வேண்டிய வரங்களை கொடுக்கக்கூடியவரா விநாயக பெருமா. அதை கண்கூடா நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க, இங்கே நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. அதை எல்லாரும் மக்களும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இதை இந்த டிவி மூலியமா சொல்லிக்கிறோம். அரஹர நம பார்வதி பதஜே அரஹர மகாதேவா. சங்கடகர சதுர்த்தியை முன்னிட்டு விநாயகருக்கு இன்னைக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், பூஜைகள் எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. நீங்களும் இந்த மாதிரி அடுத்த ஒரு சங்கடகர சதுர்த்தியில விநாயகர் கோவிலுக்கு போய் அவரை வழிபட்டு இறைவனோட அருளை பெறுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு சுப தினத்துல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் விஜய் சத்யா.